बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सबक नंबर 6 तराना की पढ़ाई की थी और उसकी हमने तशरीह की थी। तो आज की इस वीडियो में हम इस सबक की मश्क हल करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम अल्फाज मानी को देख लेते हैं। अल्फाज मानी में पहला है अज़्म। पहला क्या है? अज़्म। अज़्म का मतलब होता है इरादा। अज़्म इरादा। कुव्वत ताकत। कुव्वत ताकत। लगन शौक। लगन शौक। सलामत महफूज। सलामत महफूज। तंजीम मुनज़्ज़म जमात। तंजीम मुनज़्ज़म जमात। अहले वतन वतन के लोग। इसके बाद तफहीम आ जाती है कि इन सवालात के जवाबात लिखें। शायर ने वतन के लिए क्या दुआ मांगी है? शायर ने वतन के लिए क्या दुआ मांगी है? हम इसका जवाब यहां देख लेते हैं। शायर ने वतन की सलामती के लिए दुआ मांगी है। जी, दूसरा सवाल है, वतन से मोहब्बत क्यों जरूरी है? वतन से मोहब्बत क्यों जरूरी है? इसका जवाब है वतन से मोहब्बत इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अहले वतन से मोहब्बत होगी तो इसकी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करके मुल्क को कामयाब बना सकेंगे। वतन से मोहब्बत इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अहले वतन से मोहब्बत होगी तो इसकी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करके मुल्क को कामयाब कर सके। रश्क वतन से क्या मुराद है? अगला सवाल है, रश्क वतन से क्या मुराद है? इसका जवाब है ऐसा काम करना के जिस के बारे में अहले वतन रश्क के वतन से मुराद है ऐसा काम करना जिसके बारे में अहले वतन रश्क करें। इस नज़म के शायर का क्या नाम है? बिल्कुल नज़म के आखिर में शायर का नाम लिखा होता है। इस नज़म के शायर का नाम है अब्दुल अली। पाकिस्तानी परचम में मौजूद सब्ज और सफेद रंग किस बात की अक्कासी करता है? सब्ज रंग
मुसलमानों की अक्कासी करता है और जबकि सफेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। तो बच्चों, ये अलिफ का जवाब है, ये बे का है, ये जीम का है, ये दाल और ये हे का। अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देकर मिसरे दोबारा लिखें। रहे ऊंचा हमारा परचम सदा, हमारा परचम सदा ऊंचा रहे। ते तंजीम हमें अज़्म कुव्वतो, हमें अज़्म कुव्वतो तंजीम दे। वतन अहले वतन, अहल को वतन से जाएंगे। सब अहले वतन वतन को सजाएंगे। सॉरी, ये वतन, सब अहले वतन वतन को सजाएंगे। खुदाया तौफीक़े तालीम दे। जी बच्चों, ये हमारा सफ़ा नंबर 33 हम लोग मुकम्मल कर चुके। इंशाल्लाह अभी मैं इसको सफ़ा नंबर 33 सफ़ा नंबर 34 पढ़ते। नज़्म और नस्ख के फ़क़रात मिल गए हैं, इन्हें अलग अलग करके लिखें। या अल्लाह हमारा वतन पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। खुदाया दिलों में हो पैदा लगन, कौमी परचम में चांद तारा बना हुआ हो। हमें अपने वतन से बहुत मोहब्बत है, वतन शादो आबाद सारा रहे। तो बच्चों, हम यहाँ दो रंग इस्तेमाल करेंगे। एक रंग हम इस्तेमाल करेंगे रेड, जो नसर है उसको हम रेड बॉक्स में करेंगे, और जो आपका है नज्म उसको हम ब्लू में करेंगे। ठीक है जी, सॉरी ये दोनों ब्लू हो गए, हम इसको रेड कर देते हैं। पहले नज्म को रेड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम नज्म के जो अल्फाज हैं उनको हम बॉक्स में कर देते हैं। लिख आप इसको खुद लेना। ठीक है बच्चों, सलामत रहे ता क़यामत से क्या है, नज्म है। खुदाया दिलों में हो पैदा लगन, ये भी आपका नसर है। इस बच्चों इस वाली लाइन को यहाँ लिख लेना है, इस वाली लाइन को यहाँ लिख लेना है। उसके बाद वतन, ये जो है ये क्या है आपका, उसके बाद ये आपका हो गया नसर में हम ये जो बल्कि जो रह गए हैं वो नसर है, ये उसके साथ है कौमी परचम में, और ये अलग है। ठीक है जी, सवाल नंबर 3 हमारा हल हो गया। अब हम अल्फाज साजी हरूफ मिलाकर लफ्ज बनाएं और नीचे दी गई जगह पर लिखें। जी, इधर हम लेफ्ट लिखेंगे,
काफ इधर लिख लिया, इधर हम लिख लेते हैं काफ। जी, ये लफ्ज क्या बना? आप लोग इस वक्त 5वीं जमात में हैं। मकाम। दूसरे में क्या बना? काइल। तीसरे में क्या बना? चमकता। और चौथे में क्या बना? करम। ठीक है बच्चों, सफा नंबर 34 मुकम्मल हुआ। जुमलों में इमला की गलतियां दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिखें। तो जुमला पूरा आप लोगों ने खुद लिखना है। जो इसमें गलतियां हैं वो गलतियां मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ। इसमें क्या गलती है जी? आसमान की गलती। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतों, नेमत, नून, ऐन, मीम, ते, वाव, आगे है जी कामयाबी। आगे है जी सच। ठीक है जी, तो आप इसको आसमान जुमला ठीक कर लेंगे। इधर नेमतों, इधर कामयाबी, और ये काफिया। मिलती जुलती आवाजों वाले अल्फाज काफिया कहलाते हैं। मिसाल सजाए बनाए। दिए गए अल्फाज के 3-3 काफिये लिखिए। तो प्यारा का हम काफिया क्या क्या है जी? हमारा और तुम्हारा और हमारा। अब आम, आम का जी लिख लेते हैं काम, नाम, काम। चमन जी, चमन का है जी समन, वतन, गगन। गुलिस्तान का है जी दोस्तान, इंग्लिस्तान, और आगे है जी आपका पाकिस्तान। जी, उसके बाद आ गया फूल की पत्तियों में काफिये चुनकर जोड़े बनाएं और लिखें। जहां आ जाएगा मकान, मकान और जहां। इस तरह से मकान और खिलाए। मकान का हो चुका है इसलिए हम खिलाए का लिखेंगे। खिलाए का क्या होगा? खिलाए, और फिर क्या होगा जी? फैलाए। बनाया, लगाया, क्या जी? बनाया। ठीक है बच्चों, तो आपका सफा नंबर 34 मुकम्मल हुआ। अब हम सफा नंबर 36 जो है वो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी सबक की मश्क मुकम्मल हो जाएगी। जी, इस नज्म का मरकजी ख्याल अपनी कॉपी में दर्ज करें। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इस नज्म में शायर
वतन की मोहब्बत से सरशार होकर वतन की सलामती के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहा है। दुआ मांग रहा है कि दुआ मांग रहा है कि पाकिस्तान का परचम हमेशा कामयाबी की मंजिल तय करने में नुमायां रहे। और क्योंकि आप लोगों को नजर नहीं आ रही थी थोड़ा सा, और अहले वतन को सब्रो इस्तिकामत और तालीम की तौफीक मांग रहा है। तो ये बच्चों मैंने आप लोगों को लिए लिख दिया है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसका इसी तरह ये बहुत आसान है, दीगे खाके की मदद से वतन पाकिस्तान के बारे में पैराग्राफ में काफी लिखें। तो मेरा वतन कब बना, किसने बनाया, आप लोगों को पता है कि 14 अगस्त 1947 को बना। इसने बनाया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से बना है। इसके दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद है। इसके 5 सूबे हैं। इसकी कौमी कौन सी जुबान है, इसकी कौमी जुबान कौन सी है, उर्दू। और इलाकाई जुबानें कौन कौन सी हैं, पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी है, सराइकी है। इस तरह से आप अपने वतन की खिदमत किस तरह करना चाहते हैं ये आप लिख सकते हैं कि आप अच्छा पढ़ लिख के पाकिस्तान के अच्छा शहरी बन के, और फिर दूसरों को जो आपके पास स्किल होगी वो दूसरों को सिखा के आप पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। मशहूर मकामात कौन से हैं पाकिस्तान के, मरी है, ठीक है, इस तरह से गिलगित है, इस तरह से और भी बहुत सारे मशहूर खाने कौन से हैं, ये आप इस पूरे पैराग्राफ को लिख सकते हैं। ठीक है, अमली सरगर्मी में ये है कि आपने अपने मरी नगमों की किताब ढूंढनी है अपनी लाइब्रेरी से, और अपनी पसंद का नगमा याद करें और ले और आहंग के साथ सुनाएं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सबक, आज का सबक ये मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले सबक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।